दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जब भी कोई बॉलर या फिर बैट्समैन कोई मिसबिहेवियर करता है तो मैच खत्म होने के बाद उसके ऊपर कुछ जुर्माना लगता है और वो जो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है वो कोड ऑफ कंडक्ट की मदद से की जाती है। यानी क्रिकेट का अपना एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अनुसार सब कुछ चीज़ें उसमें मेंशन है कि किस तरह से इस गेम को खेलना है, किस तरह से टीज नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है या फिर अंपायर के डिसीजन को किस तरह से आपको अप्लाई नहीं करना है या फिर उसको मॉनिटर नहीं करना या फिर कोई प्रेशर नहीं बनाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें उसमें लिखी गई है। उसी तरह से क्लिनिकल ट्रायल जब होती है तो उसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है। मैं आपके साथ आज बात करूंगा इसी डॉक्यूमेंट के बारे में कि इसका यूज़ क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, और ऐसे डिटेल में हम जाएंगे कि प्रोटोकॉल इस तरह से मदद करता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आज से 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े क्रिकेटर सस्पेंड हुए थे जब उन्होंने बॉल टेम्परिंग की केस उनके ऊपर दायर की गई थी। उसी तरह से क्लिनिकल ट्रायल में कुछ प्रोटोकॉल्स होती है जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल किस लिए बनाया जाता है। अब क्लिनिकल ट्रायल में अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ को यूज़ किया जाता है, ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे केस में अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो ठीक है, लेकिन कुछ बुरी चीज़ होती है तो उसको मॉनिटर करने के लिए या फिर उस चीज़ को दखल अंदाज करने के लिए या फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, उस चीज़ बाहर निकालने के लिए प्रोटोकॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल शुरू होती है तो शुरू होने से पहले सबसे पहले उसका प्रोटोकॉल बनता है। प्रोटोकॉल अगर बनता नहीं तो वो क्लिनिकल ट्रायल कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है, वो क्लिनिकल ट्रायल कौन से एज वाले लोग के ऊपर किए जाने वाली है, कौन से जेंडर के ऊपर किए जाने वाली है, कौन से एरिया के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने सालों तक होंगे, उनको किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा, कितने डॉक्टर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में आता है। अब ऐसा बोला जाता है कि जब भी एफडीए के पुराने ऑब्जर्वेशंस हुआ करते थे, एफडीए के पुराने जो सबमिशंस हुआ करते थे उसमें प्रोटोकॉल बहुत बड़े अमाउंट में, इतना बड़ा हुआ करता था क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, और उसको पढ़ने के लिए एफडीए के लोगों की बहुत जान चली जाती थी। उसके बाद आया एटीएमएफ नाम का फील्ड आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें हो गए। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल्स भेज दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल कौन से डायरेक्शन में आगे जाएगी वो सिर्फ डिफाइन करता है क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। अगली बात आती है कि अगर कुछ गलत चीज़ होती है तो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल या फिर क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में पहले नहीं थी। तो सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स के हमेशा वर्जन्स आते हैं, यानी क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल वर्जन 1, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल वर्जन 2, और ऐसे अल्टीमेटली 6, 7, 8 जब तक क्लिनिकल ट्रायल चलती है उसमें वर्जन्स आते रहते हैं। अब यहाँ पे वर्जन इसलिए आती है कि जब भी ऐसा लगता है कि हमने जो पहले वाला प्रोटोकॉल बनाया था उसके अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं थी या फिर ये चीज़ मॉडिफाई करनी ज़रूरत है एज पर द क्लिनिकल ट्रायल, जैसे ही आगे जाती है तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में उसका नया वर्जन बनता है, फिर वो नया वर्जन फिर से एफडीए के पास जाता है, फिर से उसको अप्रूवल मिलता है। और ऐसे जो सबमिशंस होती है, छोटे छोटे सबमिशन, ये जब तक क्लिनिकल ट्रायल चल रही है उसके अंदर होते रहते हैं जब तक क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म ना हो जाए। क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल अगर नहीं होगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से पेशेंट आ रहे हैं, कौन से पेशेंट जा रहे हैं, पेशेंट के ऊपर क्या हो रहा है और उसके साथ कौन से एस्पेक्ट में, कौन से डायरेक्शन में इस क्लिनिकल ट्रायल को लेकर जाना है। इसलिए प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हर एक चीज़ में देखे होंगे जहाँ पे सीरियस कुछ बात होती है वहाँ पे हमेशा प्रोटोकॉल बने होते हैं। इनफैक्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सिक्योरिटी के भी कुछ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। सेम वाइज क्लिनिकल ट्रायल में भी कुछ प्रोटोकॉल्स है जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट मेंशन करता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ट्रायल टू ट्रायल ये चीज़ें चेंज होती रहती है, यानी प्रोटोकॉल सारे क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक नहीं है। अगर आप ऑन्कोलॉजी की ट्रायल देखोगे तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल अलग होगा। अगर आप कोई और डिसीज की क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल देखोगे क्लिनिकल ट्रायल की, तो उसमें अलग प्रोटोकॉल्स मेंशन होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर एक क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल सेम हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसलिए ये फील्ड जो है बहुत यहाँ पे इनोवेटिव, बहुत सारी सीखने की चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये था आज का वीडियो। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अभी फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई जिसे कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।